हाय गाइस, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस फर्म। तो इस वीडियो में बेसिकली ये डिस्कस करेंगे अभी तक जो भी हमने पाइथन की जो भी हमारी डेटा साइंस की सीरीज़ चल रही है, उस पे मैंने कई सारे टॉपिक डिस्कस किए हो जो कि लास्ट मैंने डिस्कस किया था कि जो भी कैसे ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल भी देखे थे। ऑपरेटर्स जो टॉपिक है वो फिनिश हो चुका है। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा लिस्ट है कि पाइथन में लिस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड लिस्ट में यूज़ हो सकते हैं और कैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिस्ट का क्या यूज़ है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, वन बाय वन करके देखते हैं। ओके, तो पहले तो विजुअल स्टूडियो अपना ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो अपना ऑन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कैसे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से होती हैं चीज़ें। तो आप यहाँ पे आप ये देख सकते हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने माई लिस्ट, और उसके बाद जैसे सपोज मैंने मान लियो इंडिया, और उसके बाद मैंने लिया ये जापान, और उसके बाद मैंने ले लिया यूएस। ओके, और एक और ले लेते हैं। हाँ ठीक है, यूके, सॉरी यूके। ओके, तो ये जो हमारा मतलब नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये है, तो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं हम। तो अब इसको मैं प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, जैसे सपोज मान लो कि अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट मैंने कर दिया माई लिस्ट। ठीक है ना, अभी देखो जैसे सपोज मान लो अगर मैंने प्रिंट करा दिया तो क्या आएगा आउटपुट। ठीक है ना, फाइल को मैंने सेव किया। अब यहाँ पे आउटपुट आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा आउटपुट जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा क्या बोलते हैं, इंडिया, जापान, यूएस, यूके। ओके, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो अभी क्या है कि जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है, तो इसमें कुछ और भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कराते हैं। अभी तो जस्ट मैंने सिंपली ये बता दिया कि किस तरीके से कैसे मतलब कि आप वो कर सकते हो, कैसे लिस्ट मतलब वो कर सकते हो। ठीक है ना, अभी इस आगे जो भी देखेंगे कि ये देखेंगे कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं, डुप्लीकेट कैसे होता है, कैसे क्या ऑपरेशन होता है, नेक्स्ट आगे भी परफॉर्म कराते हैं कुछ मेथड्स। ठीक है ना, तो फिर मैंने ये किया। अब जैसे सपोज मान लो कि अब मैंने क्या किया, जैसे अब मैंने मान लो कि जैसे मान लो कॉमा किया। ठीक है, अब कॉमा के बाद मैंने ये किया। ठीक है, अब फिर मैंने इंडिया लिख लिया। ठीक है, फिर मैंने ये कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो कि ये चीज़ हो गई है तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से, अगर मान लो कि मैंने फाइल को सेव किया। ठीक है, और फिर से अगर मैंने इसको मान लो प्रिंट करा तो आप देख सकते हो इंडिया, इंडिया, जापान, यूएस, यूके। ठीक है ना, तो ये हमारा आ रहा है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जिस तरीके से हमारा एरे में जिस तरीके से हमारा एरे में जैसे हमारा होता है कि जैसे हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेते हैं, जीरो से इंडेक्सिंग होती है और जितने भी एलिमेंट होते हैं वहाँ तक इंडेक्सिंग होती रहती है। तो यहाँ पे भी जीरो से इंडेक्सिंग होती है। तो हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से कैसे क्या होता है, डायरेक्ट आपको कोड रन करा के दिखाते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे माई लिस्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए 0 कर दिया। ठीक है ना, फाइल को मैंने सेव किया। अब आप ये देख सकते हो अगर मैं मान लो यहाँ पे इसको ये करता हूँ तो इंडिया आ रहा है। अब 0 1 करूँगा तो भी इंडिया आएगा, क्योंकि 0 पे भी इंडिया है, 1 पे भी इंडिया है। अगर 2 पे करूँगा तब जापान आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने 2 किया, उसके बाद फाइल को मैंने सेव किया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जापान आ रहा। ठीक है ना, सो यू कैन सी द आउटपुट जापान। ओके, तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये डिस्कस किया कि किस तरीके से कैसे क्या, मतलब कि डुप्लीकेट भी अलाउ होता है, और मतलब कि अगर हम कोई पर्टिकुलर एलिमेंट गेट करना चाहते हैं तो कैसे गेट कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि लेंथ जो मेथड होता है,
मीन्स जो हमारा लेंथ मेथड होता है वो कैसे यूज़ कर रहे हैं। लेंथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है ना। आपने लेंथ मेथड देखा होगा, जैसे आपने कभी जावा पढ़ी होगी या फिर कोई और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ी होगी, तो इसमें आपने लेंथ मेथड ज़रूर देखा होगा, ठीक है। तो इसमें भी हम ये देखते हैं कि किस तरीके से आप लेंथ मेथड यूज़ कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं, ठीक है, कि हाउ कैन यू यूज़ लेंथ मेथड। अब जैसे सपोज मान लो कि अगर आपको लेंथ मेथड यूज़ करना है, ठीक है, तो इट्स वेरी इजी, है ना। आप यहाँ पे सीधे लिखोगे लेन और यहाँ पे ऐसे लिख दोगे और फिर वे यहाँ पे फाइल को सेव करोगे, प्रिंट लेन माई लिस्ट। अब सिंपली यू हैव टू रन योर प्रोग्राम, then you can see 1 2 3 4 5, there are 5 elements in the list, so we are getting 5 here. Okay, so हमारा लिस्ट में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो हमारा 5 आर आउटपुट, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम आगे का मेथड यूज़ करेंगे कि लेंथ मेथड बेसिकली ये होता है कि जैसे सपोज मान लो कोई भी लिस्ट है हमारे पास, ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट है। जैसे सपोज मान लो कोई भी लिस्ट है, उसमें 32 एलिमेंट है, तो 32 देगा। डुप्लीकेट डजेंट मैटर। डुप्लीकेट अगर 32 टाइम्स है, मतलब इंडिया 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 अगर 32 टाइम्स होता है, देन वी विल गेट 32 सिंपली। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये चीज़ है। तो यहाँ पे फिर से हम देखते हैं कुछ अदर मेथड देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप ये देख सकते हो कि कुछ अदर मेथड ये देखते हैं कि चलो सपोज मान लो कि अब जैसे मान लो कि ये चीज़ हुई, ठीक है। अब जैसे सपोज मान लो कि कुछ चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अब जैसे अब तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया था, तो माई लिस्ट में आप ये भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे मतलब सेम ही डेटा टाइप के ले सकते हो। जैसे सपोज मान लो कि यहाँ पे आप 1 2 3 ऐसे भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। माई लिस्ट 1 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये यहाँ 1 कर दे रहे हैं, यहाँ पे 2 कर दे रहा है, ठीक है। अब क्या करें कि यहाँ पे क्या करें, माई लिस्ट 3 कर दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे सपोज मान लो कि फ्लोट नंबर ले लेते हैं, फ्लोट नंबर 0.1 कॉमा 0.2 कॉमा 0.3, ठीक है। यहाँ पे ये और माई लिस्ट 4 किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जी देखो, स्ट्रिंग भी ले लिया, इंटीजर भी ले लिया, फ्लोट भी ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ले लिया, ट्रू। अब यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स ले लिया मैंने, मतलब बुलियन भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टी और एफ आपको कैपिटल लिखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, तो देखो आपने देखा होगा कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंपली क्या कराना है, प्रिंट में क्या कराना है, माई लिस्ट 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कराना है, इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। इसको मैं कॉपी करूँगा और सिंपली क्या करूँगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2, ठीक है। ठीक है 4, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि अब यहाँ पे आप ये देखो, सिंपली आउटपुट देखो, लिस्ट 1 इंडिया इंडिया जापान यूएस यूके, तो ये प्रिंट हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, लिस्ट 2 को प्रिंट कराया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, इसके बाद ये हो गया तो 0.14, और ठीक है, इसके बाद ट्रू फॉल्स हो गया, ठीक है। ये मैंने प्रिंट कराया। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर मान लो कि हम कोई भी ऐसा नहीं है कि हम एक ही डेटा टाइप पर्टिकुलर यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट में हम कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत कन्फ्यूज़न होगा, कैन वी यूज़ मल्टीपल डेटा टाइप्स इन ए सिंगल लिस्ट, देन दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इन द पाइथन, सो वी विल सी हेयर। तो अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि किस तरीके से पॉसिबल होगा। जैसे सपोज मान लो यहाँ पे मैंने फॉल्स लिया था, अब यहाँ पे मैं हाँ जैसे एक चीज़ लिख रहा हूँ CS फॉर्म, ओके। यहाँ पे मैंने सेव किया, देन यहाँ पे मैंने ये किया, ओके। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो CS फॉर्म आ रहा, ठीक है ना। यहाँ पे सिंगल कोट आ रहा, दैट्स मीन दिस इज द स्ट्रिंग,
ओके। सो यू कैन सी द आउटपुट। अगर यहाँ पे सपोज मान लो मैं कोई फ्लोट नंबर ले लेता हूँ, देन यू कैन ऑल्सो सी आउटपुट। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये वाला आउटपुट आएगा हमारा, ठीक है, सॉरी, ये आउटपुट आएगा हमारा, ठीक है। अब मैंने फाइल को सेव किया, प्रोग्राम को रन करा, सो ट्रू फॉल्स येस फ्रॉम 0.3, ओके। सो यहाँ पे ये आ गया हमारा आउटपुट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है कि कैसे लिस्ट को बना सकते हैं और कैसे मतलब उसको एक्सेस कर सकते हैं, मीन से कैसे इंडेक्सिंग से कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर लिस्ट की बात करें तो समराइज़ करते हैं कि लिस्ट में डुप्लीकेट अलाउ होता है, ठीक है ना। और हमने लेंथ मेथड का यूज़ किया। लेंथ मेथड में क्या होता है कि अगर हमारे डुप्लीकेट एलिमेंट है तब भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेंथ मेथड अगर है तो भी हमारा जो आउटपुट होगा वो उतना ही काउंट करेगा जितने लिस्ट के अंदर एलिमेंट है। और उसके बाद हमने ये देखा कि किसी भी लिस्ट में हम मल्टीपल डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।